हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आज हम विद्युत चैप्टर का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। जो कि आप इसे अगर एक बार लर्न करते हैं तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इसे देख लीजिए। देखने के बाद अच्छे से आप लोग लर्न कर लें। कॉपी पेन निकाल कर बेटा बैठ जाओ, और जिससे क्या हो, जो जो मैं बताऊं उसको अपने रफ में लिखते जाओ। अपने रफ में क्या कर दो, लिखते जाओ। आगे चल के फिर यही काम देगा। तो जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, जो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हमने पढ़ाया था, लेकिन अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्युत आवेश, उसका एसआई मात्रक बताइए क्या होता है, फटाफट बताते रहिए। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। और एक एसआई मात्रक हमने बताया था जिसको हम कहते हैं एम्पियर और सेकंड। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, याद रखिएगा, एम्पियर सेकंड। फिर इसका फार्मूला क्या होता है? देखो, हमने दो फार्मूला बताया था। पहला क्या बताया था, जो है Q बराबर यानी Q बराबर यानी, देखो Q क्या होता है, इसका आवेश होता है, ये आवेश होता है। ये क्या है, जो आवेश Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q से प्रदर्शित कौन किया जाता है? Q से प्रदर्शित जो होता है आवेश किया जाता है। फिर उसके बाद N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन के आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। फिर उसके बाद यहाँ देखो, क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। आई मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। आई मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। टी मतलब क्या होता है? समय। देखो, इसका दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला Q बराबर यानी Q बराबर आई टी। लर्न करते चलो। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बेटा। चलिए, इलेक्ट्रॉन का यहाँ आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। कितना होता है? -19। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है ये ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। 19 कूलाम। और ये क्या होता है? ऋणायन होता है। याद रखिएगा, ये ऋणायन होता है। अब देखो, प्रोटॉन का आवेश। अब प्रोटॉन का आवेश, सर जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना प्रोटॉन होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंट होता है। क्या? वहां भी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जो होता है, यह वह तो प्लस में होता है, नहीं यह माइनस में होता है। तो ये क्या होता है? प्लस में होता है, मतलब पॉजिटिव में होता है। याद रखिएगा, ये माइनस तो ये प्लस। अब दूसरा चीज, विद्युत धारा आ जाते हैं। विद्युत धारा में देखो क्या, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हमने इसमें भी दो मात्रक बताया था। इसमें भी दो मात्रक बताया था। पहला जो होता है एम्पियर होता है, दूसरा क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड। कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, याद रखिएगा। इसका फार्मूला हमने जो है बताया कि आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी, याद रखिएगा, आई बराबर क्यू बटे टी। एक एम्पियर में देखिए, ये याद रखिएगा, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गुणे, नहीं 6 दशमलव, देखो 6.25, 10 की गुणे 18, 10 की घाते 18। याद करते चलो, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक कूलाम में, ध्यान से सुनिएगा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या बताइए कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो लिखेंगे 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते
हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है विभव। विभव क्या होता है? विभव जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट। कभी कभी आपको जो है एग्जाम में पूछ लेता है, बोल्ट ना देकर और जूल कूलाम दे देता है, और हम लोग क्या करते हैं उसमें सोचते रहते कि क्या दिया गया है, इसका तो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक बोल्ट होता है। ये कहाँ से दे दिया आंसर में? इसका आंसर वो नहीं दिया गया है, इसके मतलब ये रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं बेटा, हम लोग रॉन्ग हैं, ठीक है, हम लोग रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है, हमने तभी क्या हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं ना, अगर पूछ लिया तो फटाफट जवाब देते रहना, ठीक। ये इसका दो मात्रक बताया था, तो पहले हमने क्या बताया था? बोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, याद रखिएगा। और इसको जो है इसका फार्मूला क्या होगा? V बराबर W, V बराबर W अपान क्या होता है? Q, V बराबर W अपान Q। देखो V मतलब क्या होता है? विभव। V मतलब क्या होता है? विभव। और किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे क्या हो जाएगा? आवेश। देखो W मतलब होता है किया गया कार्य, V मतलब क्या होता है? V नहीं, Q मतलब क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है। क्यों मतलब क्या होता है? आवेश होता है। इतना तो ये आपको लर्न हो गया होगा। देखो एक चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, विभवांतर। क्या? विभवांतर। अब विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बोल्ट। क्या हो जाएगा? बोल्ट। और दूसरा क्या होगा? जो है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इतना तो याद रखिएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट यही होगा, ये भी V से दर्शाया जाता है। इसका जो है ये किससे प्रदर्शित किया जाता है? विभवांतर V से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। अब V से प्रदर्शित, चलिए ठीक, हम V से प्रदर्शित कर दिए, लेकिन यहाँ जो क्या हुआ, जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगा? वे कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे। लिखेंगे यहाँ वे कार्य बटे जो है हाँ, यहाँ वे कार्य बटे लिखेंगे प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश मतलब वे का मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च, कितना खर्च हमने किया जी, कितना हमने खर्च कर दिया, कितना हमने खर्च किया कार्य, और यहाँ कितना प्रवाहित कर रहे हैं आवेश, इसी के बारे में तो पूछा। उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, याद रखिएगा। अब विभवांतर तो समझ में आ गया होगा, इसका एसआई मात्रक उत्तरक लर्न हो गया ना। अब उसके बाद जो होगा प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में आपका इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I। सब में देखिए, सब में कुछ ना कुछ एक प्रकार का डिफरेंट रहता है, लेकिन हम लोग सोचने और समझने की बात ये है कि क्वेश्चन में अगर पूछता है तो हम लोग क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा क्या, सबसे पहले यहीं से मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, क्या दो चीज अगर तीन उसमें दिया गया है, जैसे इसमें 1 2 3 है ना, तो 3 में से 2 आपको दे देगा, 2 दे देगा और 1 नहीं देगा। देखो कि तो क्या होगा? आवेश दे दिया गया होगा, आवेश देगा तो नंबर नहीं देगा, आवेश देगा नंबर नहीं देगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन यही है कि कूलाम नहीं, आवेश और उसके बाद क्या? नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या, और इसको तो हमें पता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसे तो हमें पता है, उसके आवेश को पता है। जब इसके आवेश को पता है तो ये जो है वहाँ नहीं बताएगा, ठीक है, ये दे या ना दे, लेकिन इन दोनों में से एक कोई दिया रहेगा, आपको सीधे लगा देना है ये फार्मूले से। और यहाँ भी वैसे होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या दे दिया गया? आई का मान दे दिया गया, टी का मान नहीं दिया। आई का मान दे दिया गया, टी का मान बाबू नहीं दिया गया। और जब टी का मान नहीं दिया गया है तो लिखेंगे क्या? तो इसको देखो, वी या क्यू का मान दिया गया ना, तो क्यू लिख देंगे। इसके बाद ये आई को इधर कर देंगे ना, आई को इधर ले जाएंगे, नहीं आई का मान दिया गया है तो आई इधर रहेगा। इसके बाद टी जो है उसको खाली स्थान छोड़ दो, वहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो यही फार्मूला है और इसको लगाने का विधि यही होता है। उनमें से दो दे देगा, एक आपको क्या करना है? ढूंढना है उसी में।
उसी को जब सॉल्व करोगे ना तीसरवा वही आ जाएगा। वैसे यहाँ भी आई देखो विद्युत धारा है ना, आई हो सकता है आई का मान दे दे, आपको क्यू का मान निकालना हुआ, आई का मान दे दे क्यू का मान निकालना हुआ, या टी का मान दे दिया, टी का मान तो देगा बाबू, हमेशा टी का मान देगा। अगर नहीं देता है तो जैसे मान लेते हैं धारा दे दिया और उसके बाद आवेश दे दिया, धारा आवेश जब देगा ना तो समय वहां ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप समय निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद विभवांतर में क्या कर दिया गया, मान लेते हैं किया गया कार्य दे दिया गया, आवेश नहीं दिया और विभवांतर दे दिया, जो विभव दे दिया। अब इसमें ओहो सर ये कैसे, तो ये दिमाग में जो है भर लो, ये जो सिस्टम है इसका तो यही है, उनमें से दो देगा, एक आपको निकालना होगा, एक आपको निकालना रहेगा। वैसे इस प्रतिरोध में भी होता है, जैसे मान लेते हैं V का मान दे दिया, I का मान नहीं दिया, तो V का मान जब ये वाला इधर चला जाएगा ना, ठीक है, I बराबर, तो जिसका मान देखो ध्यान से सुनिएगा, जिसका मान निकालना होता है उसी को हम क्या कर देते हैं, बाहर रखते हैं। जिसका मान निकालना हुआ होता है, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम बाहर कर देते हैं। जैसे क्या प्रतिरोध का मान निकालना है, जब प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसी वजह से हमको इसको बाहर किया ना, बराबर के इधर रखे हैं, ठीक, और इन दोनों का मान दिया रहेगा तभी तो हमारा प्रतिरोध निकल के आएगा। अगर इस प्रतिरोध को इधर ले जाकर फेंक देंगे और इस आई को इधर कर देंगे तो ये बताओ तब कौन निकलेगा, तब ये आई निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा, ठीक, समझ में आया, आई। अब आई निकल के मतलब विद्युत धारा निकल के आएगा, हाँ तार है, ठीक, एक तार है। अब तार में आपको ये समझना है, ये जो वायर मतलब एक प्रकार का चालक है, तार है, इस तार में प्रतिरोध का जो क्षमता होगा वो क्या होगा, तो जितना छोटा तार होगा उतने प्रतिरोध कम होगा, जितने छोटा तार होगा उतने प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और जितना बड़ा तार होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो याद रखिएगा, जैसे हमने कहा कि इतना बड़ा तार था, इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध ये समान रूप से है, ये समान रूप से है। अगर समान रूप से रहेगा ना तो देखिएगा उसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, सिर्फ समान रूप से रहेगा तो फार्मूला क्या लगेगा, हमने बताया कि जो समान रूप से रहेगा उसका फार्मूला आपको क्या लगा देना, यल मतलब यन गुना, यल को क्या कर देना, यन गुना कर देना, क्या कर देना, यन गुना। यल को जब यन गुना करोगे, यल को यन गुना करोगे तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा यन गुना हो जाएगा। जो प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, यन गुना हो जाएगा। जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, यन गुना हो जाएगा, ठीक। अब ये कंडीशन क्या, जब वायर क्या हो, छोटा हो, मतलब छोटा नहीं, कोई वायर हो, सिंपल एकदम वायर हो, तो उसमें क्या करना है आपको, वहां पर यन गुना, मतलब लंबाई जब अगर यन गुना हो रहा है, लंबाई क्या हो रही है, यन गुना हो रहा है, तो हमारा प्रतिरोध भी यन गुना होगा, यन गुना होगा। जैसे अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक, ऐसे जितना उसका वो प्रतिरोध होगा उतने बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनिए दूसरी चीज, अगर कोई कह दिया कि हमने एक प्रकार का तार लिया, उस तार को खींच कर लंबा कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक तार लिया था, इस तार को खींच कर क्या कर दिया, लंबा कर दिया। इसमें इसको भी पूछ सकता है, ठीक है, अगर खींच कर लंबा कर दिया जाए, खींच कर मतलब वह पतला हो गया कि नहीं हो गया, जब पतला हो जाएगा तो इसका एक प्रकार का क्षेत्र पर निर्भर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर खींच कर कोई चीज लंबी की जाती है, खींच कर लंबी की जाती है, तो लिखेंगे, तो खींच कर यन गुना करने पर लिखेंगे, खींच कर यन गुना, क्या, यन गुना करने पर तो आर जो होगा, जो आर होगा, आर मतलब प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो यन का स्क्वायर हो जाएगा, यन का स्क्वायर गुना हो जाएगा, यन का स्क्वायर गुना
जैसे जब हम उसको खींच कर लंबा करेंगे ना, प्रतिरोध क्या होता है, जितना वह मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, जितना मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। अभी आगे चल के बताया जाएगा क्षेत्रफल में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, हमने कहा जब कोई वायर होगा, तार होगा, उसको खींच कर लंबा करेंगे, खींच कर लंबा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n गुना होगा। क्या होगा, n गुना होगा, लंबाई उसकी क्या होगी, n गुना हो जाएगा। लेकिन उसका जो एक प्रकार प्रतिरोध है ना, वो क्या होगा, उसका स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं ये 2 होगा तो इसका 4 होगा, ये 2 होगा इसका 4 होगा, ये 3 होगा तो इसका 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही एक प्रकार का बढ़ता रहेगा। कितना समझ में आ गया। चलिए देखिए, तार के क्षेत्रफल पर निर्भर। अब इसका जो है एक प्रकार का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर अनुपात जो है अनुक्रमा अनुपाती। ठीक है, 1/a, 1/a। ये जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अनुक्रमा अनुपात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज, ये हमारा एक प्रकार का फार्मूला है। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तार के क्षेत्रफल। अब जैसे अगर ये पतला तार है, ठीक है, अगर वह पतला तार रहेगा तो उसमें एक प्रकार का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, उसमें प्रतिरोध अधिक हो सकता है। लेकिन तार जितना मोटा रहेगा उतने प्रतिरोध कम होगा, जितना तार मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, और जितना जितना जो है तार पतला रहेगा उतने प्रतिरोध उसमें रहेगा। ठीक, तो उसको अगर ऐसा कोई आता है तो फार्मूला ये वाला लगा देना, याद कर लो। ये फार्मूला क्या लिखोगे, याद कर लो, आर अनुक्रमा अनुपाती, आर अनुक्रमा अनुपाती 1/a। ए मतलब जानते हो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ए मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, अब यहाँ देखो क्या दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आपको क्या करना है, विशिष्ट, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आर जो है अनुक्रमा अनुपाती L/A, L/A, क्या, L/A। अब दूसरा, ये तो एक प्रकार का ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, दूसरा फार्मूला में क्या हो जाएगा, इस कहेगा अनुक्रमा अनुपाती को हटाकर, इस चिन्ह को हटाकर आपको क्या लगा देना, वहां पर रो का प्रयोग करना है। क्या, रो का प्रयोग। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर बराबर, लिखेंगे क्या, आर बराबर, अब रो लगा देना। रो कैसे होगा, ऐसे, रो L/A, रो L/A। ठीक है, रो L/A। इसको अच्छे से लर्न करना चाहे तो लर्न कर लो। देखो, आर बराबर रो ले, आर बराबर रो ले, मेरा नाम ही भोले। ठीक, आर बराबर रो ले, मेरा नाम ही भोले। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से।